यूनिक कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज की हॉरर कॉमिक्स मैं मौत लाया हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे सपोर्ट करना ना भूले। मैं मौत लाया हूँ। कथानक संदीप सावंत, चित्रांकन दिलीप कदम, जयप्रकाश जगताप। रात वीरान थी और सड़क सुनसान, लेकिन पूरी तरह से नहीं। साला आज कोई मुर्गा नजर नहीं आ रहा है। खड़ा रहे कोई न कोई तो फंसेगा ही। ये थे बिल्लू और टूटिया, दोनों लूटपाट करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह के सदस्य थे। कुछ देर बाद कार शिकार आ गया, हो जाओ तैयार। चरमराती हुई कार ड्रमों के पास आकर रुकी। उफ, पता नहीं कौन साला इन ड्रमों को रख दिया सड़क पर। तुम बैठो, मैं हटाता हूं उन्हें। वह ड्रमों के पास पहुंचा, लेकिन ड्रम हटा न सका क्योंकि धड़ाम धड़ाम कार में बैठी युवती मानो जड़ होकर रह गई। ओह! और उसके संभलने से पहले ही भूत की बाती ठीक उसके सामने आ पहुंचा बिल्लू। छनाक आई, चेतावनी गूंजी उसके मुंह में। चुप साली, अगर चिल्लाई तो जान से मार दूंगा। भय से अलग में ही घुट कर रह गई उस युवती की आवाज। यार इधर ला। ओ, और ये बूंदे भी आई। सारा कीमती सामान समेटकर दोनों वहां से चपत हो गए। उनके जाते ही रमेश को देखना चाहिए। इधर बिल्लू और टूटिया अपने अड्डे की ओर भागे जा रहे थे। बहुत माल मिला है, बॉस खुश हो जाएगा। ठीक कह रहा है तू। कुछ देर बाद अड्डे पर, शाबाश बिल्लू, तुम लोगों के काम से मैं बहुत खुश हूँ। लूटपाट करने वाले इस गिरोह का बॉस शहर का सबसे बड़ा सेठ धर्मेश तिवारी था। यह लो अपना इनाम। थैंक यू बॉस। कुछ देर बाद घर की तरफ बढ़ते बिल्लू की खुशी का ठिकाना न था। आज तो बहुत इनाम दिया है बॉस ने, जश्न मनाया जाएगा। जश्न का सामान खरीदकर वो अपने घर पहुंचा। अरे, घर की लाइट्स कैसे जल रही है? मैं तो बंद करके गया था। देखता हूँ कौन है साला। वो घर में पहुंचा। कौन है बे? अंदर किसकी हिम्मत हो गई बिल्लू दादा के घर में घुसने की? तभी बिल्लू फिर कनी की भांति पीछे घूमा बिल्लू और दंग रह गया। नाना जी, आप अचानक? हाँ, मैं तू कहाँ से जा आ रहा है? काम से। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जो आधी रात तक चलता है? जरा मुझे भी तो बता। जज जी, वो मैं बताता हूँ। तुम कौन सा काम करता है? तू चोरी डकैती राहजनी, यही ना? नहीं नाना जी, वो। झूठ बोलने की कोशिश मत कर बिल्लू। मेरे तेरे पड़ोसियों ने मुझे चिट्ठी लिखकर तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, और फिर तेरे गुनाहों की गवाही तो तेरे कर्म खुद ही दे देंगे। ओ, शर्म से सिर झुका लिया बिल्लू ने। क्या क्या सोचा था मैंने तेरे लिए, तेरे माँ बाप की मृत्यु के बाद। पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनने की शहर में भेजा था मैंने तुझे, लेकिन तू यहाँ आकर बना चोर लुटेरा। मेरे अरमानों का खून किया है तूने बिल्लू। मिट्टी में मिला दिया है तूने मेरा नाम। तूने एक विश्वास की हत्या की है मूर्ख। सुबक सुबक फपक पड़ा बुड्ढा रामनाथ। रामनाथ के आंसुओं ने हिलाकर रख दिया बिल्लू को। नाना जी, छनाक। रामनाथ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा उठा बिल्लू। मुझे माफ कर दीजिए नाना जी, मैं बुरी संगत में पड़कर भटक गया था। मैं वादा करता हूँ नाना जी, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मुझे आपकी कसम है नाना जी, सच। बिल्लू बिल्लू को उठाकर अपने सीने से चिपटा लिया वृद्ध रामनाथ ने। मुझे खुशी है तुझे अपनी भूल का एहसास हो गया बेटे। अगले दिन मानो बिल्लू ने एक नया जन्म ले लिया था। आज से मैं रेगुलर कॉलेज जाऊंगा और पढ़ लिख कर नाना जी का सपना साकार करूंगा। भूल जाना चाहता था वो अपने बुरे दिन के साथियों को। कहाँ चल दिया बिल्लू प्यारे, जो उसका इंतजार कर रहे थे। टूटिया
रगड़ू तुम? हाँ हम। चल, बॉस ने तुझे बुलाया है। आज वो तुझे कोई तगड़ा काम सौंपने वाला है। मैं अब बॉस के पास नहीं आऊँगा। मैंने गलत धंधे छोड़ दिए। गलत धंधे छोड़ दिए? अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चुपचाप बॉस के पास चल। अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। बॉस से कहना शाम को उनसे आकर मिलूंगा। हक्के बक्के से खड़े थे उसके दोनों साथी। ये तो सीरियस लग रहा है। बॉस को इस बात की खबर देनी होगी। उसी शाम। तो तू इस धंधे से किनारा करना चाहता है? यस बॉस। मैं एक अच्छा आदमी बनकर अपने नाना जी का सपने को पूरा करना चाहता हूँ। ओह, तुझे बदलने में तेरे हरामजादे नाना का हाथ है। नाना के लिए गाली सुनते ही बिफर उठा बिल्लू। जुबान संभाल कर बात करो बॉस। अगर मेरे नाना को गाली दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ। आइंदा कभी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, वरना याद रखो, अगर मेरी जुबान खुल गई तो तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। इतना कहकर कमान से तीर की भांति वहां से निकल गया बिल्लू। ओ, बिल्लू खतरनाक हो गया है बॉस। खतरनाक नहीं, पागल हो गया है। और कुत्ता जब पागल हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए। मैं समझ गया बॉस। काम हो जाएगा। यह काम तुम अकेले नहीं करोगे टुइया। उस हरामजादे को हम अपने हाथों से खत्म करेंगे। उसी रात जब पूरा शहर सोया हुआ था नींद की आगोश में, तब मौत का साया पड़ा इस मकान पर। दरवाजा तोड़ दो। यस बॉस। एक तेज ठोकर से दरवाजा टूटकर जा गिरा। धड़ाक। दरवाजा गिरने की आवाज बम की मानिंद गूंज उठी। कौन है? हड़बड़ाकर उठे रामनाथ और बिल्लू। लेकिन वे संभल पाते उससे पहले ही। बॉस, आप यहाँ? हाँ, तुझे ईश्वरपुरी पहुंचान हम खुद आए हैं गद्दार। दहशत हावी होती चली गई बिल्लू पर। न नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बेहद तेजी से हाथ हवा में लहराया धर्मेश तिवारी का और खच आ चीख निकलने ही वाली थी रामनाथ के मुंह से कि धाड़। बिल्लू, हाँ। लहरा कर नीचे जा गिरा उसका बेहोश शरीर। धड़ाम। इधर बहसी बन गए थे तिवारी और उसके साथी। पागलों की भांति चाकू बरसा रहे थे वे सब बिल्लू पर। खच खच आ। चाकू से बुरी तरह गोद डाला दरिंदों ने उसको। चलो। रामनाथ को जब होश आया तो मकान की दीवारें थर्रा उठी थी उसकी चीख से। बिल्लू, रॉकेट की गति से भागा हुआ पुलिस स्टेशन की तरफ। मैं तेरे हथियार को सजा दिलाऊंगा बेटे। जहां पहुंचकर रह गया वो दंग। तेरी कंप्लेन मिल चुकी है मुझे बुड्ढे। तूने अपने नवासे की हत्या कर दी है ना? मैंने? हाँ, कई चश्मदीद गवाह है मेरे पास जिन्होंने तेरे इस गुनाह को अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मैं तुझे गिरफ्तार करने बुढ़ापे में जेल नहीं सड़ाना चाहता, इसीलिए माफ कर रहा हूँ। जा, भाग जा यहाँ से, फिर इस शहर में मत आना। लेकिन दाड़ उठा इंस्पेक्टर त्यागी। अबे साले, मैं तुझे भागने की सलाह दे रहा हूँ और तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है। इसे पागल बुड्ढे को उठाकर बाहर फेंक दो। दाड़। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, अपना मेहनताना 20,000 रुपये। थैंक यू तिवारी साहब। बिल्लू की मौत के जिम्मेदार हो तुम सब। जब तक तुम्हें तुम्हारे किए की सजा नहीं दे दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा मैं। कोई नहीं जान पाएगा कैसे मारे गए तुम सब। इस घटना के कुछ दिन बाद आपके नाम का रजिस्टर लेटर है सर। रजिस्टर लेटर? ला दिखा तो। खत भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा। किसका खत है ये? पत्र को खोलते ही दंग रह गया वो। अरे, इसमें से तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक शैतानी चेहरा बना हुआ है। साले, आजकल लोग पुलिस वालों से भी मजाक करते हैं रहते हैं। खत को एक कोने में फेंक दिया इंस्पेक्टर ने और अपने काम में जुट गया। लेकिन वह अपनी तरफ बढ़ती मौत से बेखबर था। ही, कौन हो तुम? पीछे का दृश्य देखते ही दिक्की बंद हो गई उसकी। ही।
खतरा भागकर बेहद फुर्ती से उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और दाएं दाएं, लेकिन भला गोली से शैतान कहाँ खत्म होने वाला था। अगले पल वो बिजली किसी भांति से झपटा और ही चुसर चुसर। जब तक गोलियों की आवाज सुनकर पूरे स्थान में हंगामा मच चुका था। साहब के कमरे में से आवाज आई थी, वहीं चलो। इंस्पेक्टर त्यागी के कमरे का दृश्य देखते ही सबके गलों से चीख उछल पड़ी। उफ ई। सिपाहियों की आवाजें सुनकर शैतान उनकी तरफ पलटा। ही अब तुम्हारी बारी है। उसे अपनी ओर बढ़ता देखकर, उफ ये तो हमारी तरफ बढ़ रहा है, भागो वरना ये हमें भी मार डालेगा। भयभीत हिरणों की भांति बाहर की तरफ भाग उठे सभी, लेकिन शैतान ने ज्यादा भागने का मौका नहीं दिया। बचाओ आई ई, भाग कर कहाँ जाओगे मुझसे। फिर पुलिस स्टेशन में गूंजने लगी चीखें और बरसने लगी मौत। बचाक आ ई, खच आ खचाक। और पूरी पुलिस स्टेशन को शमशान बनाने के बाद अदृश्य होता चला गया शैतान। ही यह खबर पाकर शहर में हंगामा मच गया। उफ कैसे हुआ ये, किसने इतने विभत्स तरीके से इनकी हत्या की। इस घटना की फौरन जांच कराओ और दोषी को पकड़ने का इंतजाम करो। यस सर। इधर पुलिस इस घटना के दोषियों की तलाश कर रही थी, जबकि दूसरी ओर सेठ धर्मेंद्र तिवारी यहाँ एक नई घटना घटने जा रही थी। क्या मांगता है बाबा? ये बॉक्स अपने साहब तक पहुंचा दो, कहना उनको एक घनिष्ठ मित्र दे गया है। ठीक है। बॉक्स लेकर आगे बढ़ा गोरखा। तभी उसे ख्याल आया, अरे मैंने इस बाबा का नाम तो पूछा ही नहीं। वो नाम पूछने के लिए पीछे घूमा, लेकिन पीछे कौन था? आई कहाँ चला गया बुड्ढा? बाबा अभी तो यही था। कमाल है, रॉकेट किसी स्पीड से भागकर निकल गया क्या यहाँ से? खैर मुझे क्या लेना देना, मैं अपना काम करूँ। अंदर कौन था वो? पता नहीं साहब, अपने आप को आपका दोस्त बता रहा था। बॉस जरा बॉक्स खोलकर तो देख लीजिए, आखिर इसमें है क्या, देखता हूँ। तिवारी ने बॉक्स खोला। अरे इसमें से तो इस मूर्ति के सिवाय कुछ नहीं पड़ा है। मूर्ति? बॉस लगता है वो किसी ने आपके साथ मजाक किया है, ऐसा ही लगता है। तभी अरे अगले दृश्य ने सब लोगों के छक्के छुड़ा दिए। उफ ये मूर्ति तो शैतान में बदलती जा रही है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता ही ओ आ, अगले पल कचर कचर। यह देखकर सबके दिल हलक में आट गए। उफ ओ ही। तभी जैसे वो लोग सोते से जागे, भागो वरना हम सब मारे जाएंगे, भागो भागो। लेकिन मौत ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। आई छपाक आई, बड़ाका। सारे बदमाशों को मारकर शैतान तिवारी की ओर पलटा। ही न नहीं, मुझे मत मारो। लेकिन शैतान ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं, उसके आगे हाथ फैले और खचाए नहीं। अगले पल चाकुओं से बिंदी तिवारी की लाश फर्श पर पड़ी थी, जबकि उस लाश में बदलने वाला वहां से रवाना हो रहा था। तहलका मचा दिया इन घटनाओं ने शहर में। भगवान जाने ये क्या हो रहा है। हाँ भाई, कातिल का कुछ पता नहीं, ना मालूम कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। इस घटना की चर्चा इस घर में भी हो रही थी। इंस्पेक्टर त्यागी और बॉस का मारा जाना संयोग नहीं हो सकता। मुझे भी दाल में कुछ काला दिख रहा है, इसलिए मैं रिवॉल्वर साथ लेकर आया था। तू रख ले, काम आएगा। थैंक यू। अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम सावधान रहना। ठीक है। इतना कहकर रगड़ू कमरे से बाहर निकल गया। पीछे घर में अकेला रह गया टुइया। टुइया, यह वो किताब है जिसमें तेरे जीवन के अंत की कहानी लिखी है। ले संभाल अपनी मौत को। ओ, किताब किसने फेंका इसे? यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये किताब कहाँ से आई? उत्सुकतावश किताब को खोलकर देखने लगा वो। जैसे जैसे वो किताब के पृष्ठ पलटता जा रहा था, वैसे वैसे रोंगटे खड़े कर होते जा रहे थे उसके। उफ, बड़े भयानक भयानक चित्र बने हुए इस किताब में। तभी हैरत से आंखें उबल पड़ी उसकी। ही ओ,
चेहरे पर जमाने भर की दहशत नजर आने लगी। उफ, किताब का शैतान जिंदा होकर ठहाके लगा रहा है। वही से किताब दूर उछाल दी उसने। लेकिन वो नहीं, किताब हवा में उड़ रही है। और अगले पल जो दृश्य उसके सामने आया उसे देखकर उसका दिमाग पक्क से उड़ गया। ही मौत टुइया की ओर बढ़ी। बचाओ ही, सिर पर पैर रखकर भागा हो, लेकिन वह बच ना सका शैतानों से। ही, बचकर कहाँ जाता है मूर्ख, आज तो तुझे मरना है। फिर रस्सा कस्सी करने लगे सारे शैतान टुइया के शरीर से। रस्सा कस्सी का जोर बढ़ता गया। और टुइया के शरीर के टुकड़े टुकड़े होते चले गए। जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेलता है, ठीक वैसे ही टुइया के शरीर के टुकड़ों से खेल रहे थे वे शैतान। और खेलते ही खेलते वह पांचों गायब हो गए। आतंक से आंखें फट पड़ी रघुड़ी की इस खबर को अखबार में पढ़कर। उफ, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर त्यागी, बॉस और टुइया की मौत संयोग नहीं हो सकती। ये जरूर किसी ऐसे आदमी का काम है जो हमसे बदला लेना चाहता है। वो सोच में डूब गया, लेकिन वो है कौन? तभी उसके मस्तिष्क में विस्फोट सा हुआ। उफ, कहीं ये बिल्लू की आत्मा तो नहीं है जो हमसे बदला ले रही है। जैसे जैसे वह सोच रहा था वैसे वैसे रोंगटे खड़े होते जा रहे थे उसके। हाँ, ये उसी का काम है और अब मेरी बारी है। मुझे तुरंत ही अपने बचने का इंतजाम करना चाहिए। अखबार एक तरफ उछाल दिया उसने और जल्दी जल्दी बांधने लगा अपना सामान। इस शहर से अभी निकल जाऊंगा मैं। तभी चौक पड़ा हो। तब पेपर, मेरा पेपर तो सुबह ही आ गया था, फिर ये पेपर पड़ोसी का होगा। लेकिन इससे ध्यान हटाकर अपना काम करना चाहिए। क्यों रगड़ू, भागने की तैयारी कर रहा है का कौन? पीछे देखते ही टांगे कांपने लगी उसकी। होश जवाब दे गए, तो तुम? हाँ, मैं उसी अभागे बिल्लू का नाना हूँ जिसे तुमने बेरहमी से चाकू गूंथ कर मार डाला। तिरपन कांप उठे रगड़ू के रामनाथ को अपनी ओर बढ़ते देखे। देखो, आगे मत बढ़ना, मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना। घबरा मत रगड़ू, मैं तुझे मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। तू तो मेरे उन्हीं प्रेतों के हाथों मरेगा जिनके हाथों तेरे बाकी साथी मारे गए। तो तुम्हारे प्रेत साथी? हाँ, तुम नहीं जानते मैं एक पहुंचा हुआ तांत्रिक हूँ। मैं तुम लोगों को उसी समय मार डालता जब तुम मेरी आंखों के सामने मेरे बिल्लू का कत्ल कर रहे थे। लेकिन वह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल होने वाली अपनी यह शक्तिशाली माला गांव में ही छोड़ कर आया था। तुम लोगों से बदला लेने के लिए यह माला मैं लेने वापस गांव गया था और इसकी मदद से ही मैंने तुम्हारे साथियों को मौत बांटी। अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर हा 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 है चला गया। इसका मतलब मैं बच गया। कितना गलत था रघुड़ का सोचना, क्योंकि तभी हवा में लहराया था अखबार और फर। आश्चर्य से आंखें फट गई रघुड़ू की। नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सका रघुड़ू कि क्योंकि उस भयानक चमगादड़ ने उसे कुछ करने का मौका ही नहीं दिया था। अपना काम पूरा करके अदृश्य हो गया वो भी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट ही है मेरी हिम्मत।